औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो इससे पहले हमने मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था कि कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स में। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे और उनकी रिएक्शंस भी लिखेंगे हम साथ साथ फिर, ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, या मैं कहूँगा एयर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो मैं यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन देता हूँ इनकी। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जो वहाँ पे प्रोडक्ट आता है वो है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर वहाँ पर यहाँ पर देखते हैं हम कि मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जिसका सिंबल है Na, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है सोडियम ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड Na2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब सोडियम ने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम कितने यहाँ पे यहाँ पे 2 आ गई, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 2 आ गई, तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको 2s कर सकते हैं। लेकिन अब ये ऑक्सीजन, इसकी सोडियम 4 आ गए, तो यहाँ पर भी आप 4 टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिएक्शन जो है, ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम ऑक्साइड बना देता है। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है ये रूम टेम्परेचर पर भी होती है, यानी इसको हमें और टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे रूम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं। लाइक मैं आपको मैग्नीशियम का बता रहा हूँ। मैग्नीशियम जो है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन जाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, इसको यहाँ से हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि ऐसी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस जो होती हैं उनको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, और इसी तरह से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो ऐसी रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती हैं। लेकिन इन जनरल हमें यहाँ पे ये कहना है कि जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो ये रिएक्शन आपने वहाँ पे देखी है, वैसे मैंने दिखाई भी है आपको ये कि किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, क्योंकि ये वाइट पाउडर की सूरत में आ जाता है, ये जो ऐश जो होता है ना उसी की सूरत में आ जाता है, ऑलमोस्ट ये वाइट होता है। हाँ, तो इसके बाद फिर दूसरी रिएक्शन मैं आपको बताऊं कि मेटल्स जो होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। देखो जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं यहाँ पे। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बन जाता है, यहाँ पे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। मेटल
हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस जो होता है ये भी लिबरेट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ इसकी भी, कि किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। सपोज मैं आपको बताऊँ एक बार फिर से, मैं सोडियम की ही एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन गैस की। तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि आप ये इंशाल्लाह 10th में अच्छी तरह से सीखोगे कि किस तरह से हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आ जाते हैं फिलहाल, तो उनको 4 बना देते हैं, और यहाँ पे भी ये 4 आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होती है। तो आपने देखा यहाँ पे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। या इसी तरह से आप पोटेशियम भी चूंकि एक मेटल है, इसका देखोगे कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। देखो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी यही मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम KOH की सूरत में लिखते हैं, और इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है, और हीट भी। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे कि जो मेटल होते हैं ये वाटर के साथ भी रिएक्ट होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से मेटल्स जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में लिखता हूं मेटल्स की, कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं विद एसिड्स। देखो अब एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स, इसकी भी हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। जो मेटल्स होते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर मेटल साल्ट बन जाता है। जिस मेटल को हम एसिड के साथ मिलाते हैं उसी मेटल का फिर साल्ट बन जाता है, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक बार फिर से इसकी मैं सोडियम की एग्जाम्पल लेता हूं फिर से। जो सोडियम होता है इसको हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्योंकि एक एसिड है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी सोडियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर मेटल साल्ट यानी इसी का साल्ट सोडियम का साल्ट बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस वाला होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि H2 है यहाँ पे, तो इनका यहाँ पे भी 2 बनाएंगे, क्योंकि क्लोरीन 2 बन गए। अब यहाँ पे भी हम 2 बनाते हैं इनको, क्योंकि सोडियम वहाँ पे 2, अब यहाँ पे भी 2 बनेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल जो होता है ये एसिड के साथ रिएक्ट होकर मेटल साल्ट बना देता है, जिस तरह से यहाँ पर इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमक के बदले। तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया। तो ये क्या था यहाँ पे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। यानी सोडियम किसके साथ मिला यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसने यहाँ पे इसी मेटल का साल्ट बनाया, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक मेटल है, इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एक बार फिर से ये मैग्नीशियम जो है इसके साथ मेटल साल्ट बनाएगा, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, यानी दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह से अब आपने देखा कि किस तरह से जो ये मेटल्स होते हैं ये किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं।
सपोज मैं आपको बताऊं, जो जिंक होता है, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हो जाता है और वहाँ पे सोडियम जिंकेट बन जाता है। क्योंकि रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझूंगा। तो अगर आप इन जनरल ऐसे देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं ये बहुत सारी चीज़ों के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, लेकिन और एक रिएक्शन जो है यहाँ पे मैं लिखना मुनासिब समझूंगा, दैट इज़ ये जो मेटल्स होते हैं इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत होती हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मेटल्स होते हैं ये इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब मैं आपको समझाऊं यहाँ पे इस एग्जांपल के बाद। सपोज मैं यहाँ पे एक मेटल जिंक की बात करता हूँ और इसके बाद फिर इसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, ये जिंक जो है ये एक मेटल है और कॉपर इसके साथ ये भी मेटल है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट है ये, कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। और जब हम इनको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, तो यहां पर जो नया कंपाउंड बन जाता है इसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया यहां पे। लेकिन यहां पे इससे पहले ये ब्लू कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, लेकिन जब यहां पे इसकी रिएक्शन हो जाती है ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जिंक है ये इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जिंक जो है ये इसको कॉपर को हटा देता है अपनी जगह से और इसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नया कंपाउंड जो बन जाता है दैट इज जिंक सल्फेट। और इसी तरह से जो ये कॉपर यहाँ से निकला ये अलग यहाँ पे हो जाता है। तो जो अगर आप देखोगे इनको किसी बीकर में मिलाओगे ऑफ कॉपर सल्फेट और जिंक को, तो फाइनली जब आप देखते हैं कि जो फाइनल कंपाउंड बन जाता है वो उसमें जो वहाँ पे बन जाता है वो कलरलेस हो जाता है, लेकिन उसके बॉटम में एक रेडिश मास आ जाता है, एक रेड कलर का एक मास आ जाता है नीचे बॉटम पे, तो वो एक्चुअली कॉपर होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कॉपर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी करवाते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ, और इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो इंशाल्लाह कल कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।